नमस्कार मित्रों, आज मैं बुरा भला यूट्यूब चैनल के लिए निखिल आनंद गिरी जी के आग्रह पर अपनी कहानी सेंध लेकर उपस्थित हूँ। सेंध कहानी कथादेश में प्रकाशित हुई थी और यह मेरे कहानी संग्रह अंधेरा कुछ इस तरह दाखिल हुआ में भी है। सेंध, इस कहानी में उतनी ही कहानी है जितना हम खुद कहानी में हैं। फगुनिया हवा अच्छे अच्छों को चंगुल में फंसा लेती है। हवा देह में लगी नहीं कि बस इन हवाओं से मोटी मोटी दीवारें भी हिलने लगती हैं। लगता है मजबूती का भ्रम रचती सारी दीवारें भुरभुरी और खोखली हो चुकी हैं, एक हल्के से झटके से गिर सकती हैं। क्या सचमुच कोई किला मजबूत नहीं होता? क्या यह भ्रम है कि चार दीवारों के बीच किले सुरक्षित हैं और उसके भीतर रहने वाले भी? तो फिर यह भ्रम बना रहे रात की काली दीवार की तरह। कहाँ कहाँ गुल खिला सकते हैं तुम्हें क्या मालूम? अरे जब हमें नहीं मालूम तो तुम्हें क्या मालूम। वाह वाह सुभान अल्लाह, महफिल का आगाज़ हो। ऑफिसर्स हॉस्टल के रूम नंबर 101 में आधी रात को भी महफिल जमी हुई है। गाने बजाने का कार्यक्रम खत्म हो चुका है। अब केवल नॉनवेज जोक्स एंजॉय करने वाले ही बचे हैं। वेज वाले भनक लगते ही खिसक चुके हैं। मेस से फ्राई चिकन लेग पीस पैक करके पहले ही मंगा लिया गया है। मसालेदार सैलेड भी। आज वार्डन की चेकिंग की आशंका कम है, ऐसे इसके लिए गार्ड को घूस दे दी गई है कि समय रहते चेतावनी का संदेश पहुंचा सके। पीने के बाद धीरे धीरे मूड बन रहा है। हमें कड़क मिजाज का अफसर बनना है, रोतलू या मोंगा टाइप नहीं। कोई भाव भंगिमा देखे तो खरे खरे मुँह दे। मिजाज का ही कमाई खाते हैं बेंचो। ऐसे नहीं भाई, माइंड योर लैंग्वेज। क्या ऐसे नहीं? कभी ऐसे सूट बूट धारी के नज़दीक गए हो? बोलो। कैसे जानोगे? मैं जानता हूँ। माई अंकल के सिंह वाज एन IAS, एक नंबर के ढकोसलेबाज, चोंचलेबाज और बतौलेबाज। ऐसा बनना क्या शोभा देता है भाई इन द एरा ऑफ गुड गवर्नेंस? तो क्या शायर, लेखक और समाज सुधारक बनाएगा उसकी माँ का जना ये भड़वा सिस्टम? भट्टी में झोंक देगा, उसी में मरो खपो सड़ो। क्या कोई उम्मीद बची है? किस मुगालते में हो? ट्रेनिंग करने आए हो, चुपचाप करते जाओ। सिस्टम को समझो और उसी सिस्टम के चूतर से चिपक जाओ। नेताओं मंत्रियों का सहलाओ, जो करना है करो, इससे ज़्यादा झांट नहीं उखाड़ पाओगे। इसलिए सदाचार लूटने आए हो तो सारे लॉ बुक चाट जाओ। सारे चिकने चेहरे के मुंह से बड़े बड़े आदर्श की बात सुनो। कुछ कहानियाँ बनाना सीखो, बड़ी बड़ी बातें करो, ऐसे कि लगे तुम ही दुनिया थामे हो। डींगे हाँको, चिकना चुपड़ा खाना खाओ, बीच बीच में पी पालो। चूतड़ों का साइज बढ़ाओ, टेस्ट देकर पास करो, सर्टिफिकेट लेकर खिसक लो। और सुनो, निकलने से पहले फूलों का गुलदस्ता यानी बुके लेना मत भूलना। सिस्टम के पिछवाड़े से चिपक कर क्रीम जगह में पोस्टिंग लेना मत भूलना। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर फकिंग ब्यूरोक्रेसी। डोंट माइंड माई लैंग्वेज। विकी फॉर्म में है आज। टुन्न होने पर ही बोलता है वह इस तरह, नहीं तो खामोश ही रहता है अक्सर। हम लोग उसे घुन्ना कहते हैं। अब सिर्फ मैं, विकी और राजम बचे हैं इस कमरे में। आखिरी रात है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के इस हॉस्टल की। कल से फील्ड ट्रेनिंग में जाने से पहले की रात। अब इस सुनसान रात की गवाह बची हैं हॉस्टल के कॉरिडोर्स की नंगी धुंधली तन्हाइयाँ। हम और हमारी तन्हाई की तरह जो कब से बातें कर रहे हैं। अप्रैल मई महीने की भाई भाई करती रात की हवा बह रही है, जो पीने के बाद बसंती लग रही है। इस वीरानगी में हमारे हॉस्टल के ठीक सामने मेस के पास के मैदान के चारों ओर झबराए हुए बेतरतीब अशोक के वृक्ष हैं और हमारे कमरे की खिड़की से खुफियागिरी करता नीम के पेड़ों के झरझराते हुए पत्तों के बीच से झांकता अधकपारी पगलेट सा आधा चांद है। साला कल आखिरी दिन बंगाली वार्डन माँ का नाम लेकर बहुत रोएगा और हमें भी रोने को कहेगा।
हरामखोर माँ के नाम पर बहुत चाटता है। नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ा पढ़ा कर हमको अनैतिक बना देगा। ऐसा भी कोई नैतिकता का ठेका लेता है भला? भाला मानुस, हाँ भाई, सच में भाला कर देता है, कान का पर्दा फाड़ देता है। शुक्र है कि आखिरी दिन है, वरना मैं तो इनकाउंटर करने के मूड में था। विकी हाथी की तरह झूम रहा है, मेरा माथा भी भनभना रहा है, लगता है चल रहा है। मैं अपने बेड के पास टेबल के ड्रॉअर से अपनी डायरी निकाल कर लाता हूँ, मुंह बंद करते हुए सबको चुप रहने का इशारा करता हूँ। खामोश, सुनो सुनो, लगता है प्रेम पत्र निकालेगा ये। विकी हंसता है। सुनाओ दोस्त सुनाओ। अरे कच्चा चिट्ठा है, आगे भी खुलता रहेगा। यह धरती हमारी है, इस धरती के खूंटे पर टंगा वतन भी हमारा है। हमें मोहब्बत है इससे, पर इसके संसाधनों पर हमारा भी हक हिस्सा है। हमारी दरख्वास्त है कि हमें भी अपने कुव्वत के अनुसार हिस्सा पाने की छूट मिले। जगह कहीं भी हो, घर से शुरू कर गांव, शहर, जंगल, नदी, पहाड़, कहीं भी हम रेल, सड़क, समंदर में गेंद उछालें। बॉर्डर एरिया, डॉकयार्ड एरिया, चेकिंग पॉइंट एरिया, सब में आराम से गोली मारें, पूर्ण विश्वास के साथ कि अर्थशास्त्र हमारी मदद जरूर करेगा। अंगड़ू बंगड़ू की यह औकात नहीं कि हमें रोक सके, और रोकने की फुर्सत भी किसे है। सब हरि नाम का जाप करने में मस्त हैं। एक बड़ा सा झोला कंधे पर टांगो और शामिल हो जाओ मंडली में। मालपुआ खाओ और झोले में डालते जाओ। तो यह है आज का विचार। ऑफिस के वाइट बोर्ड पर ब्लू स्केच से लिखे गए टास्क ऑफ द डे की तरह, लाइनों के नीचे ना लिखी गई अव्यक्त लाइनों की तरह। हम साथ हैं, पूत हैं भारत माता के, सपूत हैं कि नहीं पता कीजिए। और साथ ही क्यों, अनगिनत हैं हम, गिनना आपका काम है। हालांकि गिनना किसी के बस में है भी नहीं। हम नौसिखिए हैं, थोड़े अनट्रेंड किस्म हैं, नहीं समझे? सब समझ जाएंगे, भरोसा रखिए। नहीं है, क्या बात करते हैं आप? सभी जनता जनार्दन गुरु हैं हमारे, आपके बीच से ही सीखते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं। हम फील्ड ट्रेनिंग लेने आए हैं, नई जगह है। हम 2 कमरों में भेड़ों के झुंड की तरह रहते हैं। एक कमरे में 4 और एक कमरे में 3 चौकी लगी हुई है। रूम हवादार है, बहुत हवादार। हमारे कमरों के पार दूर दूर तक धान के खेत बिखरे हुए हैं। एक छोटा सा बेडौल तालाब मछली के साथ खेलते खेलते ऊँघने लगता है। जैसे ही आसमान में तारे चोर दरवाजे से झांकते हैं, हम सियार की तरह हुआ हुआ करने लगते हैं, नील गाय की तरह भटकते हैं और किसी की दुत्कार सुनते ही भाग खड़े होते हैं। हम भाग के कहीं जा नहीं सकते। एक तरफ सड़क है, दूसरी तरफ एक गांव। इसी बीच में हमारी आवाजाही होती रहती है। जिस वक्त अफसर बनने का शौक नहीं चल रहा है, उस वक्त पीछे तालाब में बंसी से मछली भी मार सकते हैं, चिड़ियों का शिकार कर सकते हैं। तालाब में पंडुक भी आती है। हमारे कमरों से हटकर कुछ दूर पर सड़कों के दोनों ओर कुछ दुकानें हैं, ढाबे जैसी। वहीं पास में अर्जुन पेड़ों की कतारें हैं। उनकी छांव में एक पत्थर की बेंच है। बड़ी मस्त जगह है यह, रंगीन पानी के हिसाब से और भी मस्त। सतरंगी समा बंधी रहती है। दुकानदार, गांव वाले, ट्रक ड्राइवर से लेकर सिपाही, दलाल और हिजड़े तक मिलेंगे यहाँ। गांव के नए निमोछे लड़के मिलेंगे स्टाइलिश बाइकों के साथ, पढ़ाई लिखाई छोड़कर दलाली के धंधे में मुस्तैद। आप किसी को कम समझने की गलती नहीं कर सकते। सबके नाम अलग अलग हैं, पर नाम अलग हैं, पर यकीन मानिए सब मानुस हैं। नहीं समझे? अब अपना खिला पिला के आपको कितना समझाएं। यहाँ भट्टी से निकली दारू की गंध तैरती है। साहब लोग इसकी बगल से गुजरने से परहेज करते हैं। कहते हैं यहाँ गंदे लोगों की जमघट होती है, इसीलिए सभ्य लोग यहाँ से कैसे गुजरेंगे? सभ्य लोग समझे? अरे साहब लोग, लेकिन सभ्यता है यहाँ। शाम को गुजरो तो लोकगीत की कोई प्यारी सी धुन मिल जाएगी। कोई दुकानदार पूछ लेगा, आओ साहब जी, कोई
तगड़ा सरदार कोई नाटे कद का थापा पूछ बैठे बड़े प्यार से अपनी जुबान में। गंदी कहे जाने वाली जगह में भाषाविदों को भारत की भाषा की सौंधी खुशबू मिल जाए। कोई गुजराती, कोई असमिया, कोई बंगाली जुबान टकरा जाए। सड़कों की लंबाई नापते हैं ट्रक और उसके ड्राइवर। जाने कहाँ की मिट्टी की खुशबू, कहाँ की फसलों की सुगंधी हवा लिए ट्रक भागे भागे आते हैं। आकार प्रकार में एक से बढ़कर एक, देख के दंग हो जाएं। ड्राइवर कैसे संभाल लेते हैं इन्हें। इन दैत्याकार ट्रकों में से एक उस शाम पागल हो गया। उसने एक सिपाही की टांग हजम कर ली। उसका हाजमा खराब था, इसीलिए उसने सिर्फ टांग हजम की। खुराक मंत्री की मांग कुछ और थी, सिपाही की कुछ और। सिपाही बढ़ चढ़ कर मांग रहा था। ट्रक लंबी दूरी तय करके आया था, काफ़ी थका था, उसका दिमाग खराब हो गया। सिपाही उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। उसने सिपाही को समझाने की बहुत कोशिश की, सिपाही नहीं समझा। बस क्या था, ट्रक पागल हो गया। काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपहिया को पास के गांव के अस्पताल पहुंचाया गया। चंपा थी उस बांस भर की दूरी पर। उचक उचक के देखती रही भीड़ में सिपाही को दर्द से कराहते हुए। गुस्से में बुदबुदाई, साले भड़वे, अब कैसा दर्द हो रहा है। ड्राइवर की जेब नोचने और ना देने पर चूतर पर लाठी मारने में दर्द नहीं होता है मुँह को, अब भुगतो। फिर मटक मटक के तालियां बजा बजा के ट्रक ड्राइवरों से ठिठोली करने लगी। अपने बटुए से 5-10 के नोट लेकर भरने लगी। ड्राइवरों के समूह किनारे खड़े हुए ट्रकों के नीचे खाना पकाते हुए बोलते, आजा रानी, खा ले जरा हमरा खाना, ओए चख के तो देख। वह तपाक से बोलती, अरे राजा जी, बस सिक्के डाल दे बटुए में, मैं खुद बना लूँगी, मेरी बिरादरी के और भी इकट्ठे होते हैं जी। उस शाम हम लोगों की क्लास लगी। प्रशासनिक ब्लॉक में मीटिंग हुई। वो all were present. How this accident happened, I know everything, but I wish you people let me know what happened there. I can't tolerate corruption. I need the report in detail. निजाम चिल्लाता रहा, जिसे हर गुनाह के कारण हम ही हों। खुराक जैसे हम ही ने हजम की हो, साला ये तो अंधेरगर्दी है। हमारी टीम गुस्से में है, अपने कमरों में कैद हो गई है। अभी सियार की भूमिका अदा कर रही है और हुआ कर रही है। आप देख रहे हैं ना, मानुष जात को शेर से सियार बनने में कितना वक्त लगता है। आप जी भर के हंसिए, ठठा कर हंसिए, अरे हंसिए तो, मैं कह रहा हूँ, कोई ऐरा गैरा नहीं कह रहा, एक अफसर कह रहा है। साले सब चौपाए बन गए हैं, सालों को पेट में अटाते जाना है। भेजों को तो सालों ने कब का बेच डाला है, देते जाओ, सब भकोस लेंगे, डकार भी नहीं लेंगे। साले जब चूतर उचका कर चलते हैं तो माँ कसम जी करता है खींच के 1 लाख। इट्स रियली ए प्रोबेशन टाइम फॉर अस। You do not just afford to do anything against him. Nobody will believe. Right against him? उनका कुछ नहीं उखाड़ सकते हम लोग। सिट डम डम डिगा डिगा, मौसम भीगा भीगा, अरे मैं तो गया, हाय अल्लाह सूरत तेरी है सुभान अल्लाह। सुमन यार देख तो, क्या मेरे सर पे सींग निकल आए हैं? क्या मेरा चेहरा झंड हो गया है? क्या मैं काना हूँ? फिर मुझे देखते ही इन चूतियों को खुजली क्यों होने लगती है? क्यों हाँफने लगते हैं ये? इन लोगों की एक एक पोल ना खोल दी तो मेरे नाम का कुत्ता पालना। मुझे सब पता चल गया है, रंगे सियार हैं सारे के सारे। रिलैक्स्ड यार विवेक, डोंट डू प्रीमेच्योरली, सब समझ जाएंगे। तू आउट हो जाएगा, वे तुम्हें चाय की प्याली से मक्खी की तरफ बाहर फेंक डालेंगे और फिर हम सबको भी। सो जस्ट कूल डूड, चल ले एक पैग मार। ए रजम भाई, लाइए ना अपना नेवी कट, फूकूंगा तभी ठंडक मिलेगी, छाती जल रही है यार। तू शुरू हो जा, सुना इन भरवा चौदों की कहानी,
निकाल अपनी डायरी। साहेबानो, मेरे फन के कदरदानो, ए मेहरबानो, मेरी किस्सा गोई को रब दी महर समझना, गॉड दी ब्लेसिंग समझना। नारियल सा साफ मेरा दिल, कटहल के कोमों सा मह मह महकता मेरा मन। रब से ये दुआ मांगता है कि मुझे ये सलाहियत बख्शे कि मैं ईमान धर्म का निवाह करते हुए इन बकचोद सीनियर अफसरान की कहानियाँ बयां कर सकूं। जियो राजा, ये भरवागिरी करने को पैर पसार कर बैठ गए। एक है मोगादास, दूसरा है बिलड़वा, तीसरा है फोदेसर संता, चौथा है ढोड़िया, पांचवा है पेलुआ, छठा है छुलक्कर, सातवां है बीड़ी, आठवां है भगेड़न, नौवां है हड़िया, 10वां है आलम। बाकी 3 का कोई भी नाम दे दो, सब भड़वागिरी में बराबर के साझेदार। सबका करेक्टर अलग अलग है दोस्त, थोड़ा डिटेल से बताओ ना भाई। कुछ स्पष्ट हुआ भाई लोग? नहीं नहीं नहीं, नाम और करेक्टर जरा मिलान करके तो बताओ। हम तो बस पीसीएस के प्रीलिम्स ही दिए स्कूट का मिलान करते रहे। हंसी का एक फव्वारा सा उठा। हाँ तो सुनो, सब पता कर लिए हैं, कौन ऐसा ऑपरेटर नहीं है जिससे भेद नहीं लिए हैं। मोगादास में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना? कन्फ्यूजियाओ तो टोकना। उसका हाव भाव देखे हो ना, एकदम मोगिया हुआ है साला। लड़वा तो हड़प नारायण है ही, नोच के खा जाएगा सब कुछ। ढोड़िया को तो चिंते ही हो, ढोड़िया साहब देखे हो ना, जहर तो होता नहीं, फालतू का गुस्सा हमेशा फनफनाएगा। एक को ऑपरेटर तक संभलता है उससे। अचानक शोर उठा, पेलवा को तो बताओ भाई थोड़ा डिटेल से। पेलवा का नाम आते ही रस का एक सोता खुल गया जैसे। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी नॉक हुई। अचानक शोरगुल थम गया। कैरी ऑन गाइज, सिपाही था, बोतल दे गया है, कम ऑन। देखो पास का गांव देख रहे हो ना, वहीं से आती है। साला पेलुआ परिक गया है। ऑपरेटर पांडे है ना, सेटर है। साला किसी दिन धड़ा तो जाए। बीड़ी का बॉडी तो देख ही रहे हो, एकदम लकड़ सूंघा। अब भगेड़न खाली माल लेकर भागने के फिराक में रहता है, कोई काम नहीं करना चाहता। बनल रहो पगला, काम करेगा अगला की तर्ज पर। हंसी की लहर जैसे धान की अधबकी बालियों को झुमाती हुई चली जाती है, ठीक वैसे। अरे फोदेसर संता का छूट गया। देखो वो जो है ना, खाली संत होने का ढोंग करता है। बाबा रामदेव नहीं, बाबा कामदेव है। जब भी मिलेगा खाली योगासन एमवे कंपनी के प्रोडक्ट का विज्ञापन करता मिलेगा। अपनी बीबी को बिजनेस में सेटल करके मानेगा। थोड़ा ढीला पड़े तो एक न एक प्रोडक्ट खरीदवा ही देगा तुमको। 13 सपूत भारत माता के, दुश्मन था लाचार। जनता मर गई, देश मर गया, फिर भी बचा रह गया इनमें प्यार। प्यार का कारण जानते ही हो। अरे सब माया का खेल है। कहावत है ना, चोर चोर मौसेरे भाई। पहले इसमें इतना प्यार नहीं था। सब कुड़ते थे, चिढ़ते थे, बकचोदी करते थे। पर ये अपना निजाम है ना, बाबा बिलाड़न दास उर्फ बिलड़वा, उसने ऐसा निवाला खिलाया कि इन लोगों को कि वे एक दूसरे पे मरने लगे, मोहब्बत करने लगे, एक दूसरे के लिए मर मिटने की कस्में खाने लगे। और इस तरह निजाम शाही का राज चल निकला। अरे चल क्या निकला, कहो दौड़ने लगा झक्कास। बिलाड़न दास और बिलड़वा का जूता देखे हो? हरामखोर 20 हज़रिया जूता पहने था। ये दुनिया बड़ी जालिम है। फिर इतना तो मान के चलो गुरु कि हम भी कुछ कम जालिम ना होंगे। जब जितना बस चलेगा उतना ही सही, पर बेचेंगे ज़रूर। और मौका बना ना दोस्त तो सच कहता हूँ बेच डालूंगा दुनिया को भी। खाक रखा है मर मर के जीने में, सूंघ लो मेरा पसीना। कमीना हूँ कमीना, पसीने को भी इत्र की तरह बेच डालूंगा।
जंतर बेचो मंतर बेचो, बेचो देह और काया, छाती चढ़कर दरिद्री बेचो, यही प्रभु की माया। बोलो प्रेम से सियावर रामचंद्र जी की जय। दृश्यांतर। पूर्णचंद्र की एक उजली धुली रात, दूर कहीं से आती आवाज़ ट्रेन के छुक छुक की, उसकी सीटियों की। ट्रैफिक का शोर भी है चारों ओर, शरीर की ढीली हो गई है पोर पोर। आए हैं जनाब हम थके मांदे, रात से हो गई है अब भोर। खैर, अंधेरा जिसकी फितरत में हो, उसके दामन में जब उजालों की बहार आ जाए तो उसे बुराने में देर नहीं लगती। उसे समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। यहाँ बाहर गाड़ी की लंबी कतारें हैं और सिपाही बौराए से ट्रक ड्राइवरों से उलझे हुए हैं। 50-50, 100-100 के नोट कब जाने उसकी जेब में घुस जाते हैं, यह बस हिजड़ा चांद देख पाता है। आपकी नज़र जब उधर जाएगी तो आप चौंधिया जाएंगे। हमें से किसी को भी कुछ पता नहीं था। हमने कहा ना हम नए हैं, रॉ मटेरियल, मिट्टी का लौंदा है। हमने सिर्फ कहानियाँ सुन रखी हैं, बहने वाले सोते के बारे में, झरने के बारे में। हमें से हर किसी की अपनी राय है, सोते में डुबकी लगाने और झरने में भीगने के बारे में। हालांकि हम लोग गांव समाज और पढ़ाई कंपटीशन से ही बेसिक चीज़ सीख आए हैं, पर अभी तक किसी ने आज के विचार को अपना विचार नहीं बनाया है, जबकि यह संसार के त्वरित साधन के विकास के साथ 4G और 5G की स्पीड से फैलता जा रहा है। समंदर की लहरों की तरह या हरे भरे धान के खेतों में फैलने वाली हिलोरों की तरह, जो बार बार इशारे से कह रही हैं, इस लहर में आओ, भीग जाओ, लहरें तुम्हें बुला रही हैं, खूब नहाओ, खूब भीगो, दुनिया की बित्ते भर भी परवाह मत करो, क्योंकि दुनिया ने तुम्हारी परवाह कब की है। और तुम होते कौन हो दुनिया की परवाह करने वाले? दुनिया के बड़े समंदर में एक बूंद की तरह है तुम्हारी औकात। तो इस तरह आज का विचार धीरे धीरे हमारे दिमाग में मजबूत आधार की तरह दाखिल हो गया। जब यह विचार दाखिल हुआ तो न कोई तूफान आया न जलजला, दुनिया उसी गति से चलती रही, सूरज भी उसी तरह रोशनी देता रहा। हम सूरज से उम्मीद भी करते रहे कि वे रोशनी बिखेरते रहें। साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, यही दो ध्रुव थे, शक्ति के दो केंद्र। इन्हीं के बीच हम भागते रहते। हमारा ज़्यादा जोर नॉर्थ की तरफ रहता, क्योंकि नॉर्थ में ज़्यादा शक्ति थी। वो इनकमिंग था, यानी वहाँ आमद थी। साउथ आउट गोइंग था, वहाँ आमद ज़्यादा नहीं थी। ट्रकों पर लदे सामान की जांच के लिए बैरियर्स थे, सिपाहियों का हुजूम था, अफसरों की निगरानी थी। अफसर निगरानी से परे नहीं थे, निगरानी निगरानी से परे नहीं थी। CBI, ED सब थी। नेता, मंत्री, सूटधारी, कोई भी निगरानी से परे नहीं था। इस तरह किसी पर भी कोई निगरानी नहीं थी, सब 0 सन्नाटा। इसी शून्य को भरने आए थे हम यानी 7 पूत। हम खेल सीखने आए थे, हम होशियार बनने आए थे। हमें पूरा यकीन था कि जब हम यहाँ से जाने लगेंगे तब हमारे झोले में कुछ तारे झड़े हुए होंगे, हमें सूरज को चांद बनाने का काला जादू आ जाएगा। दरअसल हमें जादूगर बनना था, परंतु जादूगर तो कोई और था, साला वो निजाम बिलाड़न दास उर्फ बिलड़वा। सब अटर पटर बक रहे हैं, मटन की ग्रेवी तक चाट गए हैं, शराब की बोतलें खुल रही हैं, पैक पर पैक बन रहे हैं। सालो इतना न ढुलका लो कि चेकिंग ही न हो सके। सब कुछ ऑपरेटर के भरोसे मत छोड़ो। होदेश्वर संता कहाँ फरार है 2 दिन से? पैकेट हाथ में आया नहीं कि घर को छू मंतर। आज निजाम बरबरा रहा है। आज बाबा का कंसाइनमेंट आ रहा है, 10 गाड़ी माल है, सब लोग फरार हैं। आप बच्चा लोग के हाथ में ड्यूटी दे दिए हो, आप कहीं भनक लग गई ना
तो सब नाश हो जाएगा। आलम तुम देख लेना, बी वॉचफुल। जूनियर अफसर में सबसे सीधा है राजम, उसी को आज नॉर्थ में ड्यूटी अलॉट कर दो। बोल देना कि जब कंसाइनमेंट आए तो उसे जाने दे, ज़्यादा चेक चाक ना करे, समझे कि नहीं? बाबा आएगा इतवार को, इस बार बढ़ा देगा बोला है। आप जाइए ना सर, हम सब संभाल लेंगे। ओके, गुड नाइट, बी केयरफुल। ये बोतल उठवा लेना। सारे आज्ञाकारी ऑफिसर यस सर की ध्वनि से बिलाड़न दास का इस्तकबाल बुलंद करते हैं। दूर खड़ा गार्ड अलर्ट हो जाता है। ड्राइवर पोर्टिको में खड़ी गाड़ी को स्टार्ट करता है और छुलक कर छुल करता तेज़ी से आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है। बिलाड़न दास सिगरेट का आखिरी कस खींचकर ड्राइवर को कांच चढ़ाने का इशारा करता है। सारे ऑफिसर्स हाथ जोड़कर खड़े हैं और गाड़ी तेज़ी से निकल पड़ती है। जैसे ही बाबा का कंसाइनमेंट पहुँचे, एक रिंग कर देना, सब पता कर लिया है। सुबह 3 से 4 बजे के बीच पहुँचेगा। गाड़ी नंबर की लिस्ट ये है। पहली गाड़ी एक वाइट कलर की सफारी होगी और उसके पीछे 10 ट्रकों का काफिला। नज़र सिर्फ सफारी पर देनी है। किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए हम सब है ना, दौड़ते हुए पहुंच जाएंगे। राजम की धड़कन तेज हो गई थी। 2-3 नेवी कट के कस खींच चुका था। काफ़ी टेंशन में था अपना भाई। देखो विवेक, मजाक नहीं है यार। बाबा के बारे में सुन रखा है कि 1 नंबर का खाँटी आदमी है। प्रोफेशनल अप्रोच है, क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है। अपना काम करने में किसी दर्जे तक गिर सकता है बाबा। अगर तुम सभी देर से पहुँचे तो वह अपने लोगों से घिरवा कर लत्तम जुत्तम भी करने लगेगा मेरे साथ। देखो राजम, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है दोस्त। तुम्हें चुना है उस बिलाड़न दास उर्फ बिलड़वा ने सीधा समझकर। वो हमें कभी नहीं चुनते। एक मौका है दोस्त, मारो ना मौके पे चौका, फिर अपना राज होगा दोस्त। धीरे धीरे निजाम को आउट न कर दिए तो मेरे नाम का कुत्ता पोस लेना। विवेक के इमोशनल वाक से ढेर हो गया राजम। विवेक जानता है सब कुछ, हर फन का माहिर है। उसी ने बुद्धू समझे जाने वाले रसोइये को खबरीलाल बनाया है और वो विकी जान है इस ग्रुप की। बाबा पकड़ में आ गया। इतनी जल्दी फ़ोन हुआ, इतनी जल्दी सब पहुँचे। सारे ट्रकों को एक साथ जब्त कर लिया गया। बाबा का फ़ोन ही छीन लिया गया। बाबा बिलाड़न दास उर्फ बिलड़वा को फ़ोन नहीं कर पाया। ट्रकों को किनारे कर बाबा को एक कमरे में लाया गया। उसी हवादार कमरे में डील पक्की हुई तुरंत के तुरंत। बाबा के पास कोई उपाय नहीं था। बिलाड़न दास उर्फ बिलड़वा पहली बार मात खा रहा था। बाबा का कंसाइनमेंट बिना बाधा के पार हुआ, लेकिन फिर हुआ करते रहे हम सातों पूत सियार की तरह। जश्न की रात थी यह, खूब हंसी मजाक का दौर चला। चांदनी रात थी। खिड़की से बेडौल सा तालाब सारी रात झांकता रहा। चांद बीच बीच में हमारे पास आ जाता, सिगरेट का एक कश मार के चला जाता। चांदनी का एक टुकड़ा हमारे हिस्से आया। हमने ईमानदारी से चांद के हिस्से किए और अपने हिस्से को बैग में रखकर नींद की चादर ओढ़ ली। नींद एक नशा है, पावर भी एक नशा है। हम सब अब इस धरती के रक्षक हैं, ये हम कहते हैं और ठठा के हंस पड़ते हैं। बिलाड़न दास उर्फ बिलड़वा कहता है, वी हैव अचीव्ड आवर टारगेट। आवर मिनिस्टर हैज़ कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑल ऑफ अस। कम ऑन गाइज, हैव ए पार्टी। वी विल जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड ए पार्टी टुनाइट। यह बोलकर बिलड़वा बीड़ी फोदेश्वर संता और आलम से पूछता है, बाबा दिखा है क्या? नहीं, फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, पता नहीं क्या हुआ। चिंता की रेखाएं निजाम के चेहरे पर तैरने लगी हैं।
हम सब नाटक देख रहे हैं, हमारी हंसी छूट रही है, लेकिन सीरियस और ओबीडियंट ऑफिसर बनने की हमारी शानदार नकल जारी है। पार्टी शुरू हो गई है। पार्टी में सब हैं, बिलाड़न दास उर्फ बिलड़वा, छुलक्कर, भगेड़न, बीड़ी, आलम, सब, हम सब भी, सातों पूत। मीठी आवाज़ में म्यूजिक बज रहा है। मटन अभी पक ही रहा है। स्टार्टर और चखना आ चुका है। शराब की बोतलें खुल रही हैं, पैक बनाए जा रहे हैं। बिलाड़न दास एक बार फिर नया जूता पहन कर आया है। गले में मोटी सी सोने की चेन भी है। सुमन कहता है, इस बूढ़े की बीवी इतनी जवान कैसे? विवेक कहता है, यह हरामजादा इतना जूता रखता कहाँ होगा? कई किस्से हैं अफसरों और उनकी बीवियों के शौक़ को लेकर। विकी फिर थीसिस शुरू करता है। बीवियां दरअसल इस धरती पर शौक़ पूरा करने के लिए ही जन्म लेती हैं। सैंडल का अजायब घर बना डालती होंगी ये बीवियां। हम उसे रोकते हैं, अभी पी पालो यार। बिलाड़न दास उर्फ बिलड़वा पैक बनाकर दूर खड़े राजम को बुलाता है और धीरे से पूछता है, डू यू नो बाबा? राजा मासूमियत से सिर हिलाता है, नो सर। बिलाड़न दास हौले से मुस्कुराते हुए कहता है, कम ऑन, चीयर्स, ऑल ऑफ यू गाइस, कम ऑन एंड एंजॉय, वी हैव अचीव्ड आवर टारगेट ऑनेस्टली। एक जोरदार ठाका लगता है। हम सभी कुत्ते की तरह मटन पर टूट पड़ते हैं। हड्डियां कड़कड़ा रही हैं दांतों के तले। पार्टी इज़ ओवर नाउ। पेलवा अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए बेचैन है। निजाम निकल गया है, बाकी सोने की तैयारी कर रहे हैं और हम चांद की ओर मुंह किए अर्जुन पेड़ के झुरमुट वाले ढाबे के पास पत्थर की बेंच पर अब भी बैठे हुए हैं, एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले। आज पूनम की चांदनी पूरे शबाब पर है। नॉर्थ और साउथ दोनों ओर गाड़ियों के झुंड हैं। गाड़ियाँ चींटियों की तरह रेंग रही हैं। हम ये जरा भी नहीं सोच रहे कि कोई हमें देखे तो यह न समझ ले कि हमने चढ़ा रखी है। हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कि हमें किसी की परवाह नहीं। हमारे कान में बिलाड़न दास उर्फ बिलड़वा का वाक्य बार बार घूम रहा है, वी हैव अचीव्ड आवर टारगेट ऑनेस्टली। कैसा टारगेट? यह वाक्य हवा में आकाशवाणी की तरह देर से गूंज रहा है। विकी फिर अपना विकिपीडिया चालू कर रहा है। राजम नेवी कट को अपने लाइटर से सुलगा कर मेरी ओर बढ़ाता है। साला ये अपना बीड़ी है ना, बीड़ी सिंगल फेफड़ा का आदमी है, पर मटन कितना फास्ट खाता है देखा? मादरजात। भगेड़न दास और आलम कैसे लड़ते हैं देखे हो कभी? उटका, पैंची, राड, बैठखोखी सब कर देता है। लगता है लोक भाषा का जादू विकी पर भी चल रहा है। और एक बात सुनो, कल रात बीड़ी के चैम्बर से एलईडी बल्ब किसी ने चुरा लिया है। बीड़ी ने छुलक्कर पर शक जाहिर किया है। पेलवा की कंजूसी की कहानी सुने हो? सुन लो। पता चला है साला सड़ा हुआ मारुति 800 कार को सप्ताह में एक बार स्टार्ट करके छोड़ देता है पेलवा। अब धीरे धीरे रॉ में आ रहा है विकी। हमें पता है उसको ना रोका गया तो धीरे धीरे वो विकीलीक्स बन जाएगा। हम पत्थर की बेंच पर हैं, पसरे हुए, कुछ खुले हुए, अर्जुन के पेड़ के नीचे अर्जुन की तरह गर्व से इतराते हुए झूम रहे हैं कि आखिरकार हमने सेंध लगा दी है। एक सवाल हवा में टंगा रह गया है, कहाँ? अगर ये वीडियो और बुरा भला चैनल आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी कहें। शुक्रिया।